ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और आपके साथ मैं हूं नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आज सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। अवैध शराब के कारोबार पर लगातार छापामारी जारी। थाना ताजगंज क्षेत्र से 35 लीटर कच्ची शराब समेत 3 लोग गिरफ्तार। बुधवार को हुई बारिश ने और बढ़ाया सर्दी का कहर। गलन और कोहरे से लोग परेशान, घरों में कैद होने को मजबूर। थाना खंदौली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर। पकड़े गए बदमाश निकले हिस्ट्री शीटर। लूट की 4 पहिया गाड़ी भी बरामद। और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने लूट की घटना का किया पर्दाफाश। 2 लुटेरे गिरफ्तार। सैया में छात्र से 8 लाख रुपए लूट कर हुए थे फरार। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में जहरीली शराब से 23 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में ये शोक का विषय बना हुआ है। ऐसा ही हादसा कहीं आगरा में ना हो जाए, इसके लिए एसएसपी राजेश डी मोदक ने पूरे शहर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया, जहां उन्हें एक सफलता हाथ लगी। थाना ताजगंज के बसई क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई तो भारी मात्रा में कच्ची अवैध शराब बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ताजनगरी आगरा में लगातार शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ताजा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र में बुधवार रात बसई क्षेत्र का है, जहां संतोष नाम के युवक के घर में छापा मारा गया तो पुलिस ने 35 लीटर कच्ची शराब और 1200 लीटर लहन बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सीता, कान्हा और प्रमोद बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि संतोष नाम का कारोबारी फरार हो गया। ये लोग भारी मात्रा में कच्ची शराब का कारोबार करते थे। फिलहाल पुलिस ने माल को हिरासत में लेकर 3 लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर ली है और अब देखना ये होगा कि पुलिस और कितनी जगह इस तरह के धंधे करने वालों को रोक पाती है। ये अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जो चला है आज की डेट में, उसमें नगर क्षेत्र में थाना ताजगंज सहित कई थानों में शराब बरामद हुई है। थाना क्षेत्र ताजगंज में 35 लीटर कच्ची शराब, 80 लीटर अधबनी शराब और करीब 1000 लीटर जो जमीन में 3 ड्रम गाड़ के रखे गए थे, उनको नष्ट किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रात भर कोहरे ने आगरा शहर को अपने चादर में ढके हुए था। वाहनों की जो रफ्तार थी वो थमती नजर आई। जो वाहन तेज गति से दौड़ रहे थे वो कल रात 40 की स्पीड से ऊपर नजर नहीं आए। मौसम बहुत खराब है, कोहरा बहुत है भैया, और वाहन भी बहुत स्लो चल रहा है। आमने सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत हालत ख़राब है, मगर निकलना पड़ रहा है सर्दी में मजबूरी की वजह से। तो काफ़ी यात्री भी खड़े हुए हैं, बस आ नहीं रही है। काफ़ी टाइम हो गया ना खड़े हुए। सर्दी से बहुत काफ़ी तेज़ गति सर्दी पड़ रही है भैया, जिसका कोई जवाब नहीं है। कोहरा इतना कि इतना सामना करना पड़ रहा है, इतने रिक्स से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। क्या करा, मजबूरी है भैया। MG रोड बंद कर रखा है, जिससे कोहरा बहुत है, सर्दी बहुत है और ये काफी परेशानी। आगरा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब थाना खंदौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई तवेरा बरामद की, जिसे लेकर न्यू आगरा क्षेत्र से लौटी थी। इन शातिर अपराधियों पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। आगरा पुलिस ने मथुरा व उसके आसपास के क्षेत्र में आतंक के पर्याय बने कुख्यात बदमाश राजू उर्फ दिल्लू भाटी और रवि यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों शातिर बदमाशों को थाना बरहन व थाना खंदौली पुलिस ने एक टीम बनाकर मुठभेड़ के दौरान मुड़ी चौराहे के पास बने रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 2 CMP 315 बोर, लगभग आधा दर्जन कारतूस, 1 टवेरा गाड़ी और 1 लूटा गया ट्रैक्टर बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस गिरोह ने हाल ही में इसी ट्रैक्टर को जलेसर रोड के ग्राम नगला सूखा से एक किसान से लूटकर उसके साथ मारपीट कर बंधक बनाकर सड़क किनारे डाल गए थे, जिसके बाद से जलेसर पुलिस भी इनकी तलाश में जुटी हुई थी। आगरा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों कुख्यात अपराधी हैं, जिन पर मथुरा, आगरा सहित कई थानों में लगभग 1 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने ये भी बताया कि अभी इन बदमाशों के 2 साथी बबलू और टिंकू पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेकिन इन दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी से अपराध पर जरूर अंकुश लगेगा। बरहन थाने में चौकी अवलखेड़ा है हमारे यहाँ, वहाँ के चौकी इंचार्ज है होम सिंह। उन्होंने और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये एटा में एक ट्रैक्टर की लूट हुई थी 13/1/2015 को रात में। वो लूट करके टवेरा के साथ उसमें कुछ बदमाश जब हमारे सीमा में घुसे तो वहाँ पे चोरी इन्होंने चेकिंग की और चेकिंग में वो ट्रैक्टर बरामद किया और इन बदमाशों को पकड़ा। इसमें जो बदमाश इन्वॉल्व है वो है राजू उर्फ दिल्लू भाटी, दूसरा रवि यादव और तीसरा राम सेवक दिवाकर। इन लोगों पे राजू जो है ये इस पे काफ़ी मुकदमे मथुरा और हाथरस में भी लिखे गए हुए हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और इस तरह के अन्य मुकदमे भी इन पे चल रहे हैं। तो मैं अपनी टीम को सीओ साहब को, थाना इंचार्ज को, चौकी इंचार्ज को और ख़ासकर मेरे कांस्टेबल्स को इसमें अपने तरफ से इनाम देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। बीते दिनों थाना संयंत्र क्षेत्र में बैंक के बाहर से थैले में रखे 8 लाख रुपयों की लूट के दौरान शातिरों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लूट की रकम भी बरामद कर ली गई। 8 दिसंबर को व्यवसायी सुनील कुमार बंसल बैंक में 8,10,000 रुपए जमा करने जा रहे थे। तभी बदमाशों ने व्यवसायी सुनील कुमार बंसल से नोटों से भरा थैला लूट लिया और वहां से फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अपराधियों की शिनाख्त शुरू कर दी। जिसके आधार पर पता चला कि घटना में बैंक ब्रोकर भी शामिल था, जिसने सुनील बंसल की पूरी जानकारी बदमाशों को दी थी। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों राम सेवक और लाल चंद को गिरफ्तार किया है, जिनसे लूट की रकम में 55,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जिसके बाद अब पुलिस और भी रकम की बरामदगी में जुटी हुई है। 12/2014 को एक लूट हुई थी, बड़ी लूट थी, 8,10,000 रुपए इसमें लूटा गया था। और ये बंसल जी है, इनके ये बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, जो व्यापारी है उनसे ये लूट हुई थी। इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो मुरैना थाने से 25,000 के इनामी है और इसके बारे में जो खुलासा हुआ है वो एक सीसीटीवी कैमरा से हुआ है। इसमें एएसपी साहब और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की, मैं उनको इसके लिए अपने तरफ से इनाम भी देता हूँ। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, जो लोकल उसमें से 2 है और एक वो है जिन्होंने लूट में सहभाग दिया और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके बारे में रेकी की और सारा इन्फॉर्मेशन दिया। लखनऊ में कच्ची शराब पीने से हुई मौतों के बाद अब आगरा प्रशासन भी गंभीर हो गया है, जिसके बाद की गई कार्रवाई में एतमादपुर में छापा मारा गया और वहां से कच्ची शराब बरामद की गई और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए थाना फतेहपुर सीकरी के कोरे गांव में भी छापा मारा गया, जहां से भी कच्ची शराब पाई गई। लखनऊ और उन्नाव में कच्ची शराब से हुई मौतों से पूरे सूबे में आबकारी विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके चलते एतमादपुर के सुरेश गांव में आबकारी विभाग ने छापेमारी की, जहां से 2 ड्रम शराब के अलावा 3,000 रैपर और भारी मात्रा में हाई क्वालिटी अल्कोहल भी मौके से बरामद किया गया। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम राकेश और रोहित बताया जा रहा है। इन लोगों से सभी बरामद किया गया माल थाना एतमादपुर में जांच के लिए भिजवा दिया गया है। लेकिन कार्रवाई के साथ एक सवाल यहां जरूर खड़ा होता है कि आखिर अब जो कार्रवाई आबकारी विभाग कर रहा है, क्या बिना संरक्षण के ये अब तक गलीच धंधा चल रहा होगा? क्योंकि ये लोग पहले भी कई बार पकड़े जा चुके हैं और जेल से रिहा होने के बाद फिर से ये धंधा शुरू कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान ताजमहल आने की संभावना को देखते हुए आगरा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कसरतें शुरू हो गई हैं, जिसके लिए अमेरिका की सुरक्षा एजेंसीज ने आगरा के होटल मुगल में डेरा जमा लिया है, जो यहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने भारत दौरे के दौरान ताजमहल के दीदार को आगरा भी आ सकते हैं। इसकी आशंका तो पहले ही थी, लेकिन अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के आगरा के होटल मुगल में डेरा जमाने के बाद इस दौरे पर मोहर लग गई है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां यहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए अपने काम में जुटी हुई हैं, जिसके तहत वो आगरा प्रशासन से भी बैठक करने जा रही है और रूट में आने वाले सभी स्थानों पर पैनी नजर रखने की योजना बना रही है, ताकि बराक ओबामा के ताज भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चूक न रह जाए।
राष्ट्रपति बराक ओबामा के आगरा में प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार तेज हो गई हैं। इसी को लेकर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने आगरा के होटल मुगल में डेरा जमा लिया है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन बालूती मिश्रा के साथ साजिद, ताज न्यूज, आगरा। सचिव के साथ मिलकर कई ग्राम प्रधान डकार गए सरकारी पैसा। प्रशासन द्वारा ऐसे 3 प्रधानों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कईयों के खिलाफ अभी भी जांच चल रही है। डीपीआरओ के एस अवस्थी ने बताया कि गबन के इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है, जिन्हें सही पाए जाने पर कई प्रधानों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ग्रामीण परिवेश की आबो हवा का अपना अलग ही मजा है। शासन और प्रशासन का जिसको विकसित करने पर खासा जोर है, गरीब मजलूमों और किसानों के विकास के लिए जिसके द्वारा लाखों रुपए सालाना खर्च किया जाता है। मगर मौजूदा दौर में कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने जिसे निजी स्वार्थ के मद में प्रयोग कर लिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी KS अवस्थी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये शिकायतें सही हैं, जिसमें कई ग्राम प्रधान निलंबित भी किए जा चुके हैं। हमारे ग्राम पंचायतों की जाँच प्रस्तावित चल रही थी और इसमें जाँच कराई गई है। जाँचें पूरी हो गई हैं, जिसमें हमारे यहाँ 3 ग्राम प्रधान जो है वो निलंबित भी किए जा चुके हैं। 2 की निलंबन की पत्रावली और भेजी जा चुकी है और हो सकता है कि शीघ्र ही 1-2 ग्राम प्रधान बर्खास्त भी किए जाएँ। जहाँ पर प्रधानों पर कार्रवाई होती है वहाँ पंचायत सचिव निलंबित होते हैं, उनके विरुद्ध भी वसूली की कार्रवाई की गई है और प्रधानों के खिलाफ भी वसूली की आदेश जारी है। उदाहरण है जहाँ पर साबित हुआ हो कि हाँ यहाँ पर ये गलत पाए गए, उन्होंने गबन किया है। हमने वर्ष 2012-13 के जो शौचालय का निर्माण कराया था विक्रमपुर में, वहाँ पर धनराशि का दुरुपयोग पाया गया था। वहाँ FIR भी दर्ज कराई गई, ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और प्रधान को निलंबित किया गया। मगर सवाल यह है कि ग्राम प्रधान का ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ जॉइंट अकाउंट होता है, जिसमें बिना उसकी सहमति के निधि का पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जगनेर के बहीगमा गांव में भी प्रधान ने ग्राम सभा की निधि से 2,19,000 की रकम का घोटाला कर दिया। ये पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ऐसे पंचायत सचिवों के खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई के अलावा वसूली की प्रक्रिया भी अमल में लाई जाएगी। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ताज न्यूज के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562242554। आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर।
अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा, परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKCS02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं अगली खबर की। पात्र लोगों को ही मिलेगा जनपद की विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ, जिसके लिए शासन के आदेश के बाद प्रशासन ने भी कवायदे तेज कर दी हैं। सीडीओ एनके पालीवाल के मुताबिक विकास योजनाओं के साथ साथ पेंशन और छात्रवृत्ति के मामलों में भी पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। जनपद की सभी विकास योजनाओं का संचालन विकास भवन से किया जाता है, जहां पर बैठे अधिकारियों के निर्देशन में सरकारी मशीनरी इन कामों को अंजाम देती है। मगर दर्जनों काम ऐसे भी होते हैं जो अभिलेखों में दर्ज अपने स्वरूप से जमीनी स्तर पर मेल नहीं खाते। ऐसे ही तमाम मसलों पर ताज न्यूज की टीम ने मुख्य विकास अधिकारी एनके पालीवाल से बात की, जिनके मुताबिक सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचना ही उनका मकसद है, फिर चाहे वो लाभार्थी परक काम हो या मूलभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी कोई योजना हो। हमारी जो विकास की योजना है अनेक प्रकार की हैं, कुछ तो मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए हैं और कुछ लाभार्थी परक हैं। तो मूलभूत में जहाँ पर सड़कों के कार्य हैं, विद्युत के कार्य हैं
या और ऐसे प्रकार के कार्य हैं जिनमें कि संसाधन जुटाए जाने हैं, उन पर तीव्र गति से कार्य हो रहा है। विशेषकर हमारी सरकार की प्राथमिकता में लोहिया ग्राम है, जिनमें लक्ष्य के अनुसार कार्य किए गए हैं। ये हमारे जनपद में 27 हैं इस वर्ष। इसके अतिरिक्त जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो विशेष रूप से पेंशन आदि की हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप्स हैं। इनमें जो लाभार्थियों का चयन हुआ है और जो स्वीकृतियां हैं उसमें ये पेमेंट अब सब बैंक के माध्यम से हो रहे हैं। और इसमें PFMS जो सिस्टम है वो अच्छा सिस्टम है, जिससे कि लाभार्थी के खाते में ही सीधा धनराशि पहुंच जाएगी और उसे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें जो उनके खाते हैं या नाम है या बैंक का नाम है, ये सब अपडेट किया जा रहा है, जिससे कहीं तकनीकी त्रुटि से वो धनराशि भेजने के बाद वापस ना लौट आए। ये काम प्राथमिकता पर चल रहा है और शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। मगर सीडीओ साहब जिन कामों का जिक्र कर रहे हैं उनमें से दर्जनों गांव ऐसे हैं जो आपके कहे से कतई मेल नहीं खाते। हद तो इस बात की है कि जब विकास भवन से दर्जनों ऐसे विभाग संचालित हैं जिनके ऊपर सरकार की तमाम ऐसी योजनाओं का जिम्मा है, सही मायने में जिसका लाभ जनता तक पहुंचेगा, ये कह पाना भी आज मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन गनीमत इस बात की है कि देर से ही सही, पर ये बात सरकारी तंत्र को समझ तो आई। ग्राम पंचायतों के भौतिक सत्यापन के बगैर पंचायत अधिकारियों को वेतन नहीं मिलेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी ने KS अवस्थी ने बताया, अब ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन्होंने जिले के सभी ADO पंचायत के साथ हुई बैठक के बाद ये फरमान सुनाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की सख्ती के चलते ही विभागीय लोगों को ये ताकीद की गई है। पंचायती राज विभाग में चल रही ये मीटिंग ग्राम पंचायत के सुधार और उसे अधिक बेहतर बनाने की सोच के साथ की जा रही है, लेकिन ये कवायदे वाकई रंग लाएंगी, इसके बारे में अभी कोई भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। ग्राम पंचायतों की स्थिति देखकर नाखुश जिला पंचायत राज अधिकारी KS अवस्थी ने सभी सहायक विकास अधिकारियों को तलब किया और उनसे क्षेत्रीय प्रगति जानी, और उन्होंने शासन के आदेशों का हवाला देते हुए विभागीय स्टाफ को सचेत किया कि अगर वो नियमित भ्रमण नहीं करेंगे तो उनका वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा। जनपद आगरा में सभी ADO पंचायत को ये आदेश जारी किए गए हमारे द्वारा कि आप अपने अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम बना लें और अधिकतम आबादी वाली 5 ग्राम पंचायतों का मौके पर निरीक्षण करके निरीक्षण आख्या देंगे, तभी उनका वेतन आरित किया जाएगा। इस प्रकार के हमारे पास निरीक्षण आए हुए हैं, इनमें कुछ कमियां भी पाई गई हैं और ऐसी सारी कमियों को संकलित करके उन ग्राम पंचायतों में कार्रवाई हम स्थापित करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पंचायत के निर्वाचन होने से पहले सारी धनराशि का सदुपयोग हो जाए और सभी ग्राम पंचायतों में अधिकतम कार्य पूरे हो जाए। इसलिए हमने इंस्पेक्शन करने की जो मशीनरी है उसको थोड़ा तेज करने का प्रयास किया। बैठक में समीक्षा हम सभी विभाग जो करते हैं, पंचायत राज विभाग के कार्यक्रम, उन सभी कार्यों की समीक्षा करते हैं, जैसे शौचालय निर्माण समग्र ग्रामों में, अन्य ग्रामों में। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग 13वें वित्त आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, पंचायत भवन के निर्माण का जो प्रस्ताव आया उसके निर्माण की क्या प्रगति है और अन्य कार्य, शिकायत संबंधी, जाँच संबंधी, मुख्यमंत्री संबंधी। इस मीटिंग में सभी AD जोन को आदेश दिए गए कि वो आबादी के हिसाब से ग्राम सभाओं का चयन करें और उनका निरीक्षण करें। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में खामियों की शिकायत भी मिली, जिनके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने वेतन रोकने से संबंधी कार्यवाही तक की बात कह दी। विभागीय लोगों ने बताया कि शासन के फरमान के बाद ये सख्ती की जा रही है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सपा द्वारा संगठन की समीक्षा के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आगरा मंडल के प्रभारी सांसद अरविंद सिंह आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में सपा नेताओं से मुलाकात कर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत सभी जनपदों में प्रभारियों को नियुक्त कर संगठन की समीक्षा का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत आगरा मंडल के प्रभारी नियुक्त किए गए राज्यसभा सांसद अरविंद सिंह आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से मुलाकात कर समस्याएं सुनी और सभी नेताओं ने अपनी बात प्रभारी के समक्ष रखी, जिसकी रिपोर्ट अब पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए आए हैं, हमारा वजन कम करने के लिए आए हैं। प्रभारी जी पूरी समीक्षा कर रहे हैं, पूरे विधानसभा में कई में गुप्त जाएंगे और जानकारी करेंगे कि वास्तव में ही 2017 के लक्ष्य को हम कैसे पूरा कर पाएंगे। आज माननीय अरविंद सिंह जी सांसद राज्यसभा आए हैं, आगरा मंडल का पूरे के प्रभारी हैं आप। संगठन से लेकर के लोगों की व्यक्तिगत जो भी नाराजगी या पार्टी को किस स्तर पर
जाकर के पार्टी में वोट बढ़ाने का काम कैसे किया जा सकता है, इस सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए आप आए हैं। उन्होंने हम लोगों से भी पूछा है कि जो अधिकारी या जो लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या जनता की समस्या को नहीं सुनते हैं, हम उनको लिखित में अपनी बात देंगे, या किसी कार्यकर्ता से भी किसी को कोई किसी तरीके का शिकवा है तो भी वो सारी बात सुनेंगे और हमारी पूरी बात आदरणीय उच्च नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रभारी जी आगरा में हैं और इनको आगरा मंडल का प्रभारी बना के भेजा है। हम लोगों ने मुलाकात की है। आगरा के संगठन के बारे में, भूगोल स्थिति के बारे में प्रभारी जी यहाँ पर आकर उस पर विचार चल रहा है और संगठन को लेकर वो बारी बारी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सभा सांसद श्री अरविंद कुमार सिंह जी को हमारे मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने आगरा मंडल का चार्ज देकर भेजा है, जिसमें मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा आते हैं। हमारा मानना ये है कि अरविंद सिंह जो प्रभारी हैं वो खुद भी संगठन से जुड़े हुए हैं और परिश्रमी हैं। उन्होंने जहाँ भी किया है संगठन को, पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है और इनके यहाँ आने से अगर वो त्वरित और दूरदृष्टि की निगाहों से यहाँ पर संगठन में जो उपेक्षित नेता और कार्यकर्ता जो घरों में बैठे हुए हैं, जैसा कि इससे पूर्व संगठन में फेरबदल करने के दौरान ये कहा गया था कि जो घर में उपेक्षित कार्यकर्ता और मजबूत कार्यकर्ता जो रूठे हुए हैं उनको बुलाकर फिर से जोड़ा जाएगा। एसएन इमरजेंसी में बने टीबीडीसी बिल्डिंग के पास बने हुए नाले को जल्द बनाए जाने के लिए नगर आयुक्त ने जल निगम को आदेश दे दिए हैं। साथ ही इसकी गुणवत्ता का भी पूरी तरह से ख्याल रखने की बात कही गई है, ताकि नाला सफाई के साथ साथ मलिन बस्तियों में होने वाले जल भराव को भी रोका जा सके। नजरिया तो ये था कि यमुना में पूजन सामग्री और बहुत सारी ऐसी सामग्री जिससे नदी जल प्रदूषित होता है वो लोगों के द्वारा डाली जाती थी। इससे बचाव करने के लिए नगर निगम ने अपने पैसों से वहाँ पर यमुना में दोनों तरफ लोहे का जाल लगाया है, ताकि उसको वहाँ से गंदगी उसमें न डाली जाने पाए। और अब उसको फर्दर आगे एक्सटेंड करते हुए दूसरे पुल पर भी यही कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है। पैसे का प्रबंध कर लिया गया है, निकट भविष्य में उस पर भी कार्रवाई शुरू करा देंगे। उसमें हम साथ साथ कुछ नारे भी लिखवा रहे हैं ताकि जन चेतना जागृत हो और लोग पूजा सामग्री को नदी में डालने से रुकें, बचें और अपने पर्यावरण को साफ रखें। जवाहर पुल पर लगाई गई जाली का काम एक पुल पर पूरा होने के बाद जल्द ही दूसरे पुल पर भी शुरू कराने की तैयारी हो रही है। साथ ही जालियों पर जागरूकता फैलाने वाले स्लोगन भी लगाए जाएंगे ताकि यमुना को मैली होने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत निर्माण के बाद अब प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने भी प्रदेश को क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का नारा दिया है, जिसके बाद अब निगम अधिकारी आस्था के नाम पर यमुना को मैली करने वालों को जवाहर पुल पर लगाई गई जाली पर स्लोगन के माध्यम से क्लीन यूपी ग्रीन यूपी का संदेश देते नजर आएंगे। पहले चरण में एक पुल का काम पूरा हो गया है, जल्द ही दूसरे पुल पर भी जाली लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली में यमुना को मैला करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाने के आदेश आए हैं, उसी तरह से अगर यूपी में ये लागू कर दिया जाए तो काफी हद तक यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। अगर निगम की मंशा कामयाब हुई तो निश्चित ही यमुना को मैली होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग पुल से आस्था के नाम पर यमुना को मैला करते देखे जा सकते हैं। बहरहाल दोनों पुल पर जाली लगाए जाने के बाद इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे। वहीं यमुना को भी प्रदूषण से काफी हद तक मुक्ति मिल पाएगी। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी नूरी दरवाजा में पेठा इकाइयों का पेठा निर्माण जारी है। साथ ही पेठे से निकलने वाला वेस्ट पेठा इकाई मालिक मशीनों की मदद से नाले में खपा रहे हैं। ऐसा ही एक मशीन को निगम अधिकारियों ने पेठा इकाई से जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करने की बात कही। नूरी दरवाजा में पेठा इकाइयों को शिफ्ट करने के लिए ना तो प्रशासन की कोशिशें काम में आई और ना ही शक्ति। यही कारण है कि आज तक यहाँ पेठा निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। नूरी दरवाजा को गंदगी से बचाने के लिए निगम ने यहाँ डस्टबिन भी रखवाए थे ताकि पेठे से निकलने वाला वेस्ट नालों में ना जाए, लेकिन पेठा इकाई स्वामियों की हठ धर्मिता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। लगातार नाला चौक होने पर जब निगम अधिकारियों ने नूरी दरवाजा स्थित खिड़की काले खां में एक इकाई पर छापा मारा तो यहाँ एक आधुनिक मशीन मिली जो कि पेठे के फल से निकलने वाले वेस्ट को क्रशर करने का काम करती थी, जिसके बाद इस वेस्ट को नाले में खपाया जा रहा था। निगम अधिकारियों ने मशीन को जब्त करते हुए इसे अपने कब्जे में लेकर इकाई स्वामी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
साथ ही अधिकारी ने बताया कि निगम अब लगातार इस तरह की कार्यवाही अमल में लाएगा और शहर को गंदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगा। निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत यूपी सरकार के निर्देशानुसार ग्रीन यूपी क्लीन यूपी का एक अभियान सभी इंस्पेक्टरों द्वारा वार्डों में चलाया जा रहा है। तो आज जो है कोतवाली क्षेत्र में रवि शेखर इंस्पेक्टर द्वारा अभियान के दौरान देखा गया कि एक जो पेठा बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है खिड़की काले खाम है, वो अपना सारा पेठा वेस्ट उठा करके नाले में डाल रहा था, जिसको जो मौके पर इंस्पेक्टर द्वारा पकड़ लिया गया। उसके जो है मशीन जब्त कर ली गई जिससे वो पेठा बनाता था और उसके खिलाफ एफआईआर की तैयारी की जा रही है। आज उसके विरुद्ध एफआईआर थाने में दर्ज हो जाएगी और लोगों से भी ये इसीलिए सभी लोगों से एक अनुरोध किया जा रहा है, विनती है कि लोग अपना कूड़ा कचरा जो नगर निगम के द्वारा कंटेनर रखे गए हैं उसमें डालें, नाले या नाली या सड़क पर न डालें। गौरतलब है कि नगर आयुक्त के आदेश के बाद सभी वार्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर को अपने वार्ड को स्वच्छ बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। इसी क्रम में लगातार निगम अधिकारी इस साफ अभियान को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल ताज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।